लगातार हो रहे एनकाउंटर पर तेजस्वी ये सवाल उठा रहे हैं कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। अगर वो कसम खा लें कि अपराध के बारे में हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, जितना अपराध हो बिहार में, तो तेजस्वी यादव जी कभी नहीं बोलेंगे, तो हम लोग अपराधी पर जो है कार्रवाई रोक देंगे। हरा गमछा पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा तेज हो गई है, गाने भी बनने लगे, सीएम सम्राट चौधरी को टारगेट किया जा रहा है। 14 सीओ पर कड़ी कार्रवाई हुई है, लगातार आपके विभाग में कार्रवाई हो रही है। कानून का राज यानी अपराध मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार पर नकेल यानी भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, खास बातचीत के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है देशवा पे। धन्यवाद धन्यवाद। सर, कल 14 सीओ पर कड़ी कार्रवाई हुई है, लगातार आपके विभाग में कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे बिहार में आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, और दो हमारा जो प्राथमिकता है, कानून का राज यानी अपराध मुक्त बिहार, और दूसरा है भ्रष्टाचार पर नकेल यानी भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। भ्रष्टाचार कैंसर के तरह सिस्टम में और लोगों के बीच फैला हुआ है। एक अभियान की शुरुआत हुई है सभी विभाग में, सिर्फ राजस्व विभाग ही नहीं, सभी विभाग में। और आप देख रहे होंगे कि रोज बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम, विजिलेंस की टीम रोज ऐसे भ्रष्टाचारियों पर सर्विलेंस में रखते हुए उसको गिरफ्तार भी कर रही है। एक अभियान छिड़ा हुआ है, और उसी अभियान के तहत भ्रष्टाचार कैसे मुक्त विभाग बने, इसके लिए प्रयास जारी है। कल 14 सीओ पर, जिसमें दानापुर, पालीगंज, पाटलिपुत्रा के भी सीओ हैं, और इन लोगों पर अनियमितता, भ्रष्टाचार, काम में लापरवाही, बालू खनन में संलिप्तता और ऐसे गंभीर आरोप पर जो है कल गया है इन पर, और कार्रवाई शुरू हो गई है। सर, ऐसा है कि आपके विभाग में बहुत सारे काम पहले हड़ताल की वजह से पेंडिंग है, उसको जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि बैठक भी आप लगा। अब मेरे भाग्य में वही लिखा हुआ था कि 2 महीना से पहले से हड़ताल था। जब मैं मंत्री बना, सीओआरओ का हड़ताल टूटा था, कर्मचारी का हड़ताल जब आए तब हमने तुड़वाया। करीब 37 लाख आवेदन पेंडिंग है, और फिर नया आवेदन भी आ रहा है। एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौती को अवसर में बदलना ही कामयाब लोगों का जो है मंजिल होता है। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जो 2 महीने का बैकलॉग है और जो अभी आवेदन आ रहे हैं, चाहे वो म्यूटेशन का हो, चाहे परिमार्जन का हो, अभियान बसेरा गरीब को जमीन देने का हो, और इस तरह का एग्री स्टैक जो अभी कृषि विभाग का जो काम हम राजस्व विभाग उसको दे रहे हैं करके, तो इस तरह करके जो है ऐसे अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम सुविधा समयबद्ध पहुंचा सके। और सहयोग शिविर भी शुरू हो गया है, एक ऐतिहासिक क्रांति है सहयोग शिविर। तो राजस्व विभाग के कर्मचारी, सीओ, जो बहुत सारे सीओ और कर्मचारी अच्छे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित भी करेंगे। और जो कोताही बरतेंगे और जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, उनको कहीं न कहीं सजा मिलेगी। लगातार हो रहे एनकाउंटर पर तेजस्वी ये सवाल उठा रहे हैं कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। क्या चाहते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। अगर वो कसम खा लें कि अपराध के बारे में हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, जितना अपराध हो बिहार में, तो तेजस्वी यादव जी कभी नहीं बोलेंगे, तो हम लोग अपराधी पर जो है कार्रवाई रोक देंगे। एक बार विपक्ष जो है एफिडेविट करके दे दे, या फिर एक लिखित दे दे कि हम लोग बिहार में जो है अपराध चाहते हैं, तभी ना कोई उपाय होगा। तो एक बार आप पूछिएगा उनसे। जरूर हम लोग विपक्ष है तो कुछ ध्यान देंगे, लेकिन उनको एक बार जनता के सामने बोलना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष बिहार में अपराधी और अपराध का जो है हितैषी है। गाजियाबाद में सब एक साथ नजर आए, पूरा लालू फैमिली एक साथ था। बड़ी अच्छी बात है। कोई भी बर्थडे होगा, शादी होगा, तो नाच गाना होगा, भोज भात होगा, एक साथ सब लोग आएंगे, नाव पर चढ़ेंगे, फिर नाव से उस पार जाएंगे।
आखिरी सवाल रहेगा, हरा गमछा पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा तेज हो गई है, गाने भी बनने लगे, सीएम सम्राट चौधरी को टारगेट किया जा रहा है कि ऐसा क्यों? ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है। मीडिया को इन सब चीज़ों में ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। मीडिया को हर वक्त जो है सकारात्मक समाज कैसे बने, सकारात्मक सिस्टम कैसे तैयार हो, सकारात्मक सामाजिक और राजनीतिक माहौल कैसे बने, मीडिया को इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे दिलीप जायसवाल को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।